कर्तव्यों का पालन कर सकें। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही, एन केन प्रकारेण नाम जप किया जाए, क्योंकि नाम जप के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। देखो इतनी आयु आपकी हो गई, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा न हो। मान लो बचपन से साधु हो तो फिर ये लग सकता है, मन को सलाह दे सकता है कि अगर ये भोग भोगते तो मुझे शांति मिल जाती। उल्टा उल्टा सलाह देता है ना। भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति होती है। तो जितनी मन सलाह दे सकता है, चूंकि आप जवानी से ऊपर उठ चुके हो, अब यौवन अवस्था से तो ऊपर उठ ही चुके हो, तो कोई ऐसा भोग तो बचा नहीं जो मन ने कहा हो आप ना भोगा हो। अब ऐसे विकसित देशों में तो देख भी रहे हो, आपसे भी भाई कई गुना बढ़कर भोगने वाले हैं, कई गुना बढ़कर ऐश्वर्यवान है। क्या उनकी शांति आपको दिखाई देती है? उनका हृदय सुखमय दिखाई देता है? बाहर से चिकने चुपड़े, अंदर से अशांत, भ्रांत, क्लांत, असंतुष्ट, है ना। विश्राम स्थिति, शांत, एकदम मन प्रसन्न, भगवदानंद, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ऐसा तो नहीं अनुभव होता, इन भोगों से हो भी नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र अनुभवी सिद्ध महापुरुषों द्वारा, जो भगवत प्राप्त महापुरुष उनके द्वारा लिखे गए। तो हम ये नहीं कहते कि भोग नहीं भोगने चाहिए, हम ये नहीं कहते कि अर्थ नहीं कमाना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप देश विदेश मत भागो, नहीं, जाओ, पूरी सृष्टि गोपाल जी की है, सकल भूमि गोपाल के या में अटक का, अलग अलग सीमाएं रख दी गई है, तो मेरे कृष्ण का ही सब कुछ वैभव, सब कुछ श्री कृष्ण का ही है, सारी भूमि गोपाल जी की है, श्री कृष्ण जी की है। हाँ, अब हमें ये ध्यान रखना है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब अगर ये ध्यान रख लो कि जो जो किया उसमें तो सुख मिला नहीं, शांति मिली नहीं और न मिलेगी, हजारों जन्म भोग चुके हो, इस जन्म की क्या बात हो, तो माया के कारण विस्मृति हो जाती है। एक उपाय है जिससे विश्राम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा भाई, मान लो मेरी बात, चाहे जहां भाग के जाओ शांति नहीं मिलेगी, चाहे जितने रुपए कमा लो, चाहे जितने भोग भोग लो, तुम्हारा मन कभी तुम्हें शांति से नहीं, ये और जलाएगा और वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, जितना है उससे कई गुना बढ़कर वासना हो जाएगी। तो एक उपाय है, जैसे भी बने नाम जप शुरू कर दो, क्योंकि आप ऐसे, आपका क्या, हमारे भी देश में ऐसी आधुनिकता चल गई है, खान पान की पवित्रता नष्ट हो गई है। अब आप कोई हवन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पर्याप्त घी नहीं मिल सकता शुद्ध, धान्य नहीं मिल सकता शुद्ध, जिसमें उर्वरक खाद आदि पड़ी है ना, ये हवन करने लायक पदार्थ नहीं उपजते। गाय के गोबर की भूमि में मिलाकर उपजाए हुए अन्न के द्वारा बड़ा पवित्र चाहिए ना, तो यज्ञ गई। अब ध्यान आप बैठ के देखो, कुछ मिनट क्या ध्यान में आता है? अंधकार और वासनाओं की दौड़ भाग, अंदर देखो ला, आंख मूंद के बैठ जाओ, आपके हम ध्यान कर रहे हैं, हमें पता है क्या ध्यान कर रहे हो। अंधकार और वासनाओं की दौड़ भाग, अंदर देख लो, क्योंकि अंदर वाली बात है ना, ये बाहर से नहीं। दौड़ भाग वासनाओं की, इतनी एकाग्रता और इतनी अध्यात्म शक्ति नहीं रहेगी कि मन और इंद्रियों को रोक दे वहीं। ध्यान गया। अब पूजा, कौन सी ऐसी पूजा सामग्री है जिससे आप प्रभु को रिझा लोगे? सब जगह अगर एक फल लो ना, तो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा, या तो लेप है या इंजेक्शन लगा। किस फसल का अब भी फल ले लो, तो बिना इसमें केमिकल लगाए वो बना हुआ है क्या? वो अपनी क्षमता खो चुका है, उसके ऊपर जो क्षमता है वो औषधियों की, केमिकल की। भगवान को कैसे हम भोग लगाएं? शुद्धता चल जा रही है, शुद्धता कहाँ है? कहाँ शुद्धता है जिसे पवित्रता कहते हैं? न इंद्रियों की रह गई, न शरीर की रह गई। अब आप सब ये देख ही रहे हैं, क्या जितेंद्रियता, अरे ये जो चल रही आधुनिकता आप देख रहे हैं, इसमें जितेंद्रिय, अब कैसे उसको सुधारा जाए?